तो कहानी की शुरुआत एन से होती है। उसकी जॉब क्लास अप्रेजर थी और सबकी नजरों में वो एक लूजर था, लेकिन उसका एक सपना था एडवेंचर बनने का। पर एडवेंचर बनने के सपने के चक्कर में वो बेसिकली एक नौकर बन गया था। एक एडवेंचर पार्टी के लिए वो उनके लिए सामान उठाने का काम किया करता और बहुत ही बुरे बुरे काम किया करता। उसके पार्टी मेंबर्स, जिसमें कि सबसे पहले उसका लीडर इंक्लूड था जॉर्ड, एक घटिया सा स्वॉर्ड्समैन, और उसकी ओवर एक्टिंग करने वाली विजार्ड गर्लफ्रेंड जेलिन। ये दोनों ही इन को एकदम गुलाम जैसे ट्रीट किया करते थे। वो लड़ नहीं सकता था और उसे पता था कि अगर ये लोग उसे निकाल देंगे तो कोई और पार्टी उसे अपनी टीम में लेगी भी नहीं। वो उनके साथ डंजन में एक नए मिशन पर जाता है और जब जॉर्ड और जेलिन ने एक छोटी सी ड्राई टाइप मॉन्स्टर को मार गिराया तो उसने मॉन्स्टर का अप्रेजल करना शुरू कर लिया और उसके वैल्यूएबल पार्ट्स निकाल लिए। वो लोग उसे एकदम नौकर की तरह ट्रीट किया करते थे। बेचारा एन इतना ज्यादा वीक था कि वो उस मॉन्स्टर के दांत को भी बड़ी ही मुश्किल से खींच पा रहा था। जब उसने जॉर्ड से हेल्प मांगी तो जॉर्ड ने उस पर पत्थर फेंक के बोल दिया, चुपचाप अपना काम अकेले कर, अगर तू ये भी नहीं कर सकता तो मैं तुझे पार्टी से निकाल दूंगा। एन ने अपना गुस्सा अंदर ही अंदर दबा लिया, जैसे कि वो बेचारा हमेशा ही करता था, और किसी तरह से मॉन्स्टर के दांत को खींच कर निकाल दिया। थोड़े आगे जाने पर उन लोगों को एक हेलहाउंड मॉन्स्टर की बॉडी दिखती है। जॉर्ड और जेलिन तो ये देखकर फुल एक्साइटमेंट में आ चुके थे। हेलहाउंड के पार्ट्स बहुत महंगे बिकते हैं, लेकिन एन को लगा था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। उसने जॉर्ड से बोला, हमें यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन जॉर्ड ने उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं माना और उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और वो उसे वापस से नौकरों वाले काम पर लगा देते हैं। तभी थोड़ा दूर उन लोगों को एक हेलहाउंड की डेड बॉडी दिखती है। जॉर्ड और जेलिन एन को ऑर्डर देते हैं कि वो उसे भी अप्रेजल करके काफी ज्यादा पैसे कमा पाए, लेकिन उसी वक्त एन मैप को देखता है और उसे कहीं ना कहीं लगा था कि जो ये एरिया है ये एकदम अनसेफ है। उसने उन्हें वार्न भी किया, ये एरिया डेंजरस है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन जॉर्ड और जेलिन पैसों के पीछे एकदम बावले हो रखे थे। उन्होंने उसकी बातों को एकदम मजाक में ले लिया और उसे कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद वो लोग और ज्यादा आगे बढ़ना शुरू करते हैं। एन मजबूरी में उनके साथ चलता गया और जैसे ही वो और आगे बढ़े उन्हें वहाँ पर बहुत सारे हेलहाउंड की बॉडीज मिलती है। जॉर्ड और जेलिन तो सोच रहे थे कि जैसे कि उनका कोई जैकपॉट लग चुका है, लेकिन एन को समझ आ गया था कि ये बस एक ट्रैप है। उसने बोला, सोचो अगर कोई एडवेंचर पार्टी ने मारती तो इनकी वैल्यूएबल पार्ट्स को चुरा लेती, पर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। हो सकता है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर हो, लेकिन जॉर्ड ने फिर उसकी इंसल्ट कर दी। वो लोग आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तभी एन देखता है कि एक हेलहाउंड का पूरा झुंड उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। सभी लोग एकदम फ्रीज हो चुके थे। एन ने देखा कि उनके मुंह पर फ्रेश ब्लड है और अब उसे समझ आ चुका था कि ये डेड हेलहाउंड्स किसी गैंग वॉर के विक्टिम थे। जॉर्ड और जेलिन दोनों का पोपट हो गया। वो दोनों तो एक भी हेलहाउंड से ठीक से नहीं निपट पाते, इसीलिए वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, पर भागना भी काफी ज्यादा मुश्किल था। तभी जॉर्ड ने एक घटिया सा आइडिया निकाला। वो जेलिन को बोलता है, क्यों ना हम इस घटिया से अप्रेजर को यहाँ पर छोड़ ले। जेलिन ने उस पर एक पैरालाइजिंग स्पेल को एक्टिवेट कर दिया। एन बेचारा अब हिल भी नहीं पा रहा था और जॉर्ड और जेलिन वहाँ से भाग निकले और अब बेचारा एन उन हेलहाउंड के सामने अकेले पड़ चुका था। वो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस था, लेकिन जब हेलहाउंड्स ने उसे काटना शुरू कर दिया, दर्द ने उसकी पैरालिसिस तोड़ दी। उसने एक रॉक उठाकर हेलहाउंड्स को दूर भगाने की कोशिश की, पर उसने कुछ भी काम नहीं किया। उसने अपने बैग से फूड निकालकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर लिया और वहाँ से जैसे तैसे करके वहाँ से भाग गया। लेकिन जब वो एग्जिट पॉइंट तक पहुंचा तो उसने देखा कि जॉर्ड और जेलिन ने वो रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, पर वहाँ पर एक और ऑप्शन था। एन जल्दी से वहाँ से भाग निकला, पर अब उसके सामने कुछ भी नहीं था। वो एक खाई के टॉप पर था, लेकिन हेलहाउंड्स उसके पीछा ही कर रहे थे। उसे पता चल चुका था कि अब जो हेलहाउंड्स है वो उसके पास आ रहे हैं। वो अपने मन में सोचता है, मैं एक लूजर था और मैं एक लूजर की तरह मरूंगा। और उसके बाद उसने उस पहाड़ के ऊपर से जंप लगा ली। वो अपने मन में यही सोचा था कि हेलहाउंड से मरना ज्यादा पेनफुल होगा, और वो बहुत देर तक गिरता रहा और उसे अपनी जिंदगी के हर एक डिसीजन पर रिग्रेट होता गया। जब फाइनली वो जमीन पर गिरा तो उसकी पूरी बॉडी टूट गई, लेकिन शॉकिंगली वो अभी तक जिंदा था। उसकी हर एक हड्डी क्रैक हो गई थी, आंखों के सामने अंधेरा था। तभी एक अजीब सी व्हाइट ड्रेस वाली लड़की उसके सामने आ गई, लेकिन वो ग्लिच हो रही थी जैसे कि कोई गेम का ब्रोकन कैरेक्टर हो। वो धीरे धीरे उसके पास आई, उसके फोरहेड पर किस कर लिया एंड बस उसकी एक ही झलक को देख पाया था और बेचारा उसके बाद बेहोश हो चुका था। जब उसकी आंख खुली तो वो एक छोटी सी लेक में था जहाँ से कि वो कंप्लीट हील हो चुका था। वो कंफ्यूज था, फिर उसने पानी को अप्रेज किया और वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि ये तो एस रैंक आइटम थी, द हेवन ड्रॉप्स, जो कि किसी भी चोट या फिर बीमारी को
इंस्टेंटली ठीक कर सकती है। उसने आसपास देखा तो एक बड़ा सा ग्लोइंग ट्री था। जब उसने उसको भी अप्रेज किया तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि ये तो द लॉस्ट वर्ड ट्री था, जो माना का इनफाइनाइट सोर्स होता है। हिस्ट्री में लिखा गया था कि द वर्ड ट्रीज अब खत्म हो चुके हैं। एंड समझ चुका था कि अब वो किसी एंशिएंट हाइडआउट में आ चुका है और उसी ट्री ने उसकी जान को बचाया था। वो उस ट्री को जेंटली टच करके थैंक यू बोलता है। तभी एक अजीब सी आवाज आती है, लेकिन आसपास कोई नहीं था। उसे लगता है कि उसका दिमाग खराब हो चुका है, इसीलिए वो वापस से डंजन को एक्सप्लोर करने का फैसला करता है ताकि वो वापस से सरफेस पर जा सके। थोड़ी देर तक कुछ नहीं होता, सब शांत होता है। वो आगे आगे बढ़ना शुरू करता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा चिल होने लगता है, एक लाइटनिंग फास्ट फ्लैश उसके कान को काट देता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार अभी अभी हुआ क्या। अगला स्लैश उसकी फिंगर्स को काट लेता है। उसके सामने एक अजीब सा एस रैंक मॉन्स्टर खड़ा हुआ था। उसकी स्पीड लाइटनिंग फास्ट जैसी होती है। वो वहां से भागना चाहता था, लेकिन मॉन्स्टर ने उसके मुंह पर स्लैश मार दिया। वो जमीन पर रेंगना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। वो हील होने के लिए एक बार फिर से वर्ड ट्री की तरफ भागना शुरू करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसके पीछे ही था। लेकिन तभी एक अजीब सा द ब्लैक पियर टाइप मॉन्स्टर, जो कि SS रैंक का होता है, वो वहां पर आता है और एक आंख वाले मॉन्स्टर को लिटरली एक ही शॉट में खत्म कर देता है। उसके बाद एन कैसे भी करके वर्ड ट्री की ओर भागना शुरू करता है, लेकिन वो बियर उसके चेहरे पर स्लैश मार देता है और वो पूरी तरीके से अंधा हो चुका था। वो चीखता है, लेकिन वो बियर उसे उठाकर क्रश करने लगता है। बॉन्ड क्रैक हो जाती है। उसे लगता है कि बस अब उसका एंड नियर आ चुका है। तभी एक छोटी सी लड़की वहां पर आती है और एक ही स्लैश में उस बियर को खत्म कर देती है और अब एन वापस से बेहोश हो चुका था। जब वो वापस से होश में आता है तो वर्ड ट्री के बेस में होता है। वो कम्प्लीटली हील हो चुका था और जो उसकी आंख उसकी घायल हो रखी थी, अब वो भी वापस आ चुकी थी और वो भी शारिंगान के साथ। उसके सामने वही वाइट ड्रेस वाली लड़की टी का कप लेके खड़ी होती है। वो मुस्कुरा रही थी और एन मुंह खोल खोल के बस उसे घूर रहा होता है, लेकिन तभी अजीब सी एक छोटी सी फेरी वहां पर आ चुकी थी। वो बोलती है, ज्यादा घूर मत, मैं उसकी माँ हूँ। एन कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, ये गंदी शक्ल वाली फेरी इसकी माँ कैसी हो सकती है। फेरी गुस्से में बोलती है, ओए तमीज से, मैं हूँ युरसुला, वर्ड ट्री की गार्डियन, और ये लड़की यूरी एक्चुअली एक इंसान नहीं है बल्कि वर्ड ट्री की एक स्पिरिट है। एन का दिमाग हिल चुका था। उर्सुला उसे बताती है कि दुनिया में टोटल 9 वर्ड ट्रीज है और हर एक के पास एक गार्डियन होता है। जब यूरी ने एन को बचाने के लिए रो रो कर उसे रिक्वेस्ट की, तभी उसने बियर को मार दिया उसके कहने पर, ताकि वो एन की जान को बचा पाए, वरना उसे तो एन से कोई लेना देना भी नहीं था। एन बोलता है, वैसे यूरी काफी ज्यादा प्रीटी है। युरसुला तुरंत बोलती है, जो नई आंख मैंने तुम्हें अभी भी लगाई है, मैं उसे वापस से निकाल दूंगी। तब एन को याद आता है कि उसकी आंख तो निकल चुकी थी, पर युरसुला बताती है कि अब उसकी आंख अब वर्ड ट्री का एक पार्ट है, एक स्पिरिचुअल आई जिसमें की स्पेशल पावर्स है। वो पूछता है, यूरी ने मेरे लिए सब कुछ क्यों किया? यूरी शर्मा के बोलती है, क्योंकि तुमने मुझे पहले थैंक यू बोला था। युरसुला एक्सप्लेन करती है कि पहले भी यहाँ पर बहुत से लोग गिर चुके हैं, पर यूरी ने सबको बचाया है, लेकिन उसे किसी ने आज तक थैंक यू नहीं बोला। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो उसकी ब्रांचेस को भी तोड़कर यहाँ से ले चुका है। तुम पहले हो जिसने कि उसे थैंक यू बोला था, इसीलिए उसके लिए तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो। एन इमोशनल हो जाता है और वो उसे वापस से थैंक यू बोलता है, लेकिन युरसुला बीच में टपक जाती है। ठीक है, अब जो होना था वो हो गया, अब चल यहाँ से भाग जा। लेकिन यूरी फिर से रो पड़ती है और बोलती है, एन अभी भी कमजोर है, अगर वो बाहर गया तो वो फिर से मारा जाएगा। युरसुला भी काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। वो उसे बोलती है, ठीक है, मैं इसको ट्रेन करूंगी, लेकिन याद रखना ये ट्रेनिंग तुम्हारी जिंदगी की सबसे पेनफुल चीज होने वाली है। उसके बाद युरसुला और एन वापस से डंजन की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं और यहीं से वो फेरी एन को ट्रेन करने वाली है। वो बताती है कि उसकी लेफ्ट आई के पास अब शारिंगान आ चुका है और अगर वो ध्यान दे तो वो अंधेरे में भी सब कुछ देख सकता है। वो कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है और सडनली सब कुछ क्लियर हो चुका था। वो हर एक चीज को आती हुई देख सकता था। युरसुला खुश होती है और तुरंत एक पत्थर को फेंक कर आई बॉल मॉन्स्टर को जगा देती है। वो मॉन्स्टर अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। युरसुला रैन को पहला लेसन देती है और बताती है, तुम्हें इसके हर एक अटैक को डॉज करना होगा, और वो भी अपनी आई की हेल्प से। पर शुरुआत में एन कुछ भी समझ नहीं पाता। युरसुला उसे बोलती है, तुम्हें फोकस करना होगा। वो अप्रेजल का यूज करता है और मॉन्स्टर की मूवमेंट देख पाता है। अब उसे पता चल चुका था कि वो मॉन्स्टर उसके राइट ईयर पर अटैक करने वाला है। वो खुश होता है, लेकिन फिर से मॉन्स्टर उसके कान को काट देता है। युरसुला बोलती है, तुम्हें ध्यान देना होगा, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? वो सबसे पहले एक बैरियर को लगाती है, उसके कान को वापस ही हील कर देती है और कहती है, हर बार मैं तुझे हील नहीं करूंगी, इसलिए चुपचाप ट्रेनिंग को सीरियसली ले।
ट्रेनिंग रिस्टार्ट होती है। मॉन्स्टर दोबारा अटैक करता है एंड प्रिडिक्ट कर लेता है कि इस बार अटैक लेफ्ट लेग पर होने वाला है। इस बार वो टाइमिंग समझ चुका था और फाइनली वो अपने पहले अटैक को डॉज कर लेता है और अब वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था। पर जब वो खुश हो रहा था हर एक अटैक को डॉज करते हुए, तो आईबॉल मॉन्स्टर वहाँ पर आता है और बारी बारी करके उसे काट देता है और ना चाहते हुए भी अर्जुला को उस पर अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके उसे वापस से हील करना पड़ता है। अब आइन ने सोच लिया था कि वो कैसे भी करके अब उसे खत्म कर लेगा। तकरीबन एक हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद अब वो फाइनली उसके मूवमेंट्स को अच्छी तरह से देख पा रहा था। अब वो फाइनली डिसाइड कर देता है कि वो उसे खत्म कर लेगा। आईबॉल मॉन्स्टर उसकी तरफ आगे बढ़ता है। वो उर्सुला को बोलता है अब मैं फाइनली सीख चुका हूँ। पर तभी जैसे ही वो खुश होता है आईबॉल मॉन्स्टर फिर से उसे काट देता है। अर्सुला एक बार वापस से बैरो को क्रिएट करती है और उसके बाद उस पर वर्ल्ड ट्री के मैजिक को डाल देती है और अब कहीं ना कहीं उसका लेवल इंक्रीज हो चुका था। अर्सुला उसे एक नया लेसन को देती है। वो उसे बोलती है अब तुम्हें इस मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। इसके लिए वो उसे वर्ड स्पिरिट की एक ब्रांच देती है जो कि यूरी ने अपने हाथों से खुद बनाई थी और अब वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। अर्सुला बैरियर को हटाती है। आइन आगे बढ़ता है ताकि वो उसे खत्म कर पाए, पर अभी भी वो ऐसा नहीं कर पाता। अचानक से वो बैटल के बीच में सुपर अप्रेजल का यूज करता है। उसे अब सब कुछ स्लो मोशन में दिख रहा था। आईबॉल मॉन्स्टर वहाँ पर आता है पर आइन वक्त रहते उसकी आंख पर उस स्टिक को मार देता है और वो फाइनली उसे खत्म कर देता है। आइन काफी ज्यादा खुश हो चुका था क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी ऐसे रैंक के मॉन्स्टर को जो खत्म किया था। पर तभी अर्सुला उसे कराटे चॉप दे देती है और उसे बोलती है अभी तो तुमने कुछ नहीं किया, अभी तुमने बहुत कुछ करना है। वो उसे उसका नेक्स्ट मिशन देती है तकरीबन 100 से भी ज्यादा आईबॉल मॉन्स्टर को खत्म करने का। और अब आइन काफी ज्यादा डर चुका था पर आखिर में जाकर वो अपने सुपर अप्रेजल का यूज करके और यूरी की स्टिक से उन सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। उर्सुला वहाँ पर जाती है और उसे बोलती है अब इन सभी की पावर अपने अप्रेजल से सक कर दो। आइन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि उसके पास ऐसे भी पावर है। वो अपने अप्रेजल का यूज करता है और ठीक वैसा ही करता है जैसे कि अर्सुला ने उसे करने को कहा था। अचानक से उसके सर में बहुत तेज दर्द होता है क्योंकि उसके सर में कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन आ चुकी थी। अब उसके पास एस रैंक बैट मॉन्स्टर की पावर भी आ चुकी थी। वो दौड़ना शुरू करता है पर वो इतनी तेज गति से दौड़ता है कि उसकी मसल ही टीयर होना शुरू हो चुकी थी। उर्सुला उसे बोलती है कि तुम्हें 100 वक्त दौड़ना होगा। आइन 100 बार दौड़ना शुरू करता है और जब भी वो नीचे गिरता है तो उर्सुला उस पर वाटर ड्रॉप्स को डाल देती है ताकि वो फिर से अच्छी हो जाए। आगे अब आइन की बॉडी एकदम मेटल जैसी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है उसकी पहली फॉर्म से। वो उसे नेक्स्ट लेसन देती है और उसे बोलती है अपने मैजिक का यूज मुझ पर करो। आइन को कुछ भी समझ नहीं आता इसीलिए अर्सुला उस पर फायर जुत्सु का यूज करती है और उसे जलाकर भस्म कर देती है। पर वापस से उसे उसी पर वाटर ड्रॉप्स का यूज करना पड़ता है। वो उसे बताती है मैं तुम्हें एक नई स्किल को सिखाऊंगी, बिना मंत्रों के मैजिक को यूज करना। और इस चीज को सीखने के लिए आइन काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो वापस से यूरी से मिलता है। यूरी सबसे पहले उसको एक कोर को देती है और अब उसकी पावर धीरे धीरे करके काफी ज्यादा अच्छी हो रही थी और अब वो फाइनली बिना मंत्रों के स्पेल कास्ट करना सीख चुका था। उर्सुला उससे वापस से डंजन में जाती है जहाँ पर उसका मुकाबला होता है एक बहुत ही खतरनाक एस रैंक के बियर से। वो बियर उस पर अटैक करना शुरू करता है और बैटल के बीच में आइन उस पर सबसे पहले अपनी सुपर अप्रेजल का यूज करता है और आखिर में जाकर विंड मैजिक का यूज करके उसे खत्म कर देता है। पर इतना ही काफी नहीं था, वो बिना मंत्रों के अब फायरबॉल जुत्सु का भी यूज कर पा रहा था। अब वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो अपने अप्रेजल का यूज करके उस बड़े सी बियर मॉन्स्टर की पावर को भी ले लेता है। इतने में उर्सुला उसे बोलती है अब वक्त आ चुका है तुम्हें एक खास चीज को देने का। अब वो लोग वापस से वर्ल्ड ट्री के पास जाते हैं जहाँ पर कि उर्सुला उसे स्पिरिट कोर को दे देती है। स्पिरिट कोर एक काफी प्रीशियस चीज होती है लेकिन आइन उसे लेने से इनकार कर देता है। पर तभी यूरी उसे बोलती है प्लीज इसे ले लो। उर्सुला उस स्पिरिट कोर को उसकी आंखों में डाल देती है और अचानक से जब आइन अपनी आंखों को खोलता है तो वो देखता है कि यूरी तो आसपास कहीं भी है ही नहीं, बल्कि वो अब उसकी बॉडी का एक हिस्सा बन चुकी है। यूरी उसकी बॉडी से बाहर आती है और वो उसे बोलती है अब जहाँ कहीं भी तुम जाओगे मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगी। पहले पहले तो आइन को कुछ भी समझ नहीं आता और उर्सुला को पता चुका था कि आइन जैसे लूजर को समझने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है कि आखिरकार स्पिरिट कोर है क्या चीज। आइन उर्सुला को बोलता है क्या मैं आपकी बेटी का हाथ अपने साथ ले जा सकता हूँ, पर उर्सुला काफी ज्यादा एंगर में होती है। सबसे पहले वो उसे एक ड्रॉप किक मारती है क्योंकि आइन एक नंबर का छपरी नल्ला बेरोजगार और चप्पल चोर आदमी था और वो किसी ऐसे आदमी को अपनी बेटी के हाथ नहीं भेजना चाहती थी, पर उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता
इसीलिए वो ऐसा करने के लिए हाँ कर देती है। उसे दहेज में मेरा मतलब गिफ्ट में काफी कुछ चीजें मिलती है, जैसे कि एक टैटू जो कि इन्फिनाइट माना सोर्स की तरह काम करेगा और एक स्पिरिट स्वॉर्ड जो कि डीमंस तक को काट सकती है। वो उस स्वॉर्ड से उसकी नॉर्मल आंख को काट देती है और उसके बाद उसे एक अजीब सी मैजिकल स्टोन को खिलवा देती है। उसे कुछ भी समझ नहीं था कि आखिरकार अभी उसके साथ हुआ क्या। उर्सुला उसे बताती है कि वो एक सेज स्टोन था जिसकी वजह से कि वो लोग 2400 घंटे कांटेक्ट में रहेंगे ताकि वो लोग चोरी छिपे प्लॉट को डेवलप ना कर पाए और वो फेरी वो हर एक चीज को देख पाएगी जो कि उस वक्त आयन देख रहा होगा। वो उसे धमकी देते हुए बोलती है अगर तू मेरी बेटी के ज्यादा क्लोज आया तो मैं तुझे खत्म कर दूंगी, इसीलिए बेटा कायदे में। आयन यूरी से पूछता है क्या तुम्हारा कोई सपना है, और यूरी का बस एक ही सपना था कि उसे कैसे भी करके बाकी वर्ल्ड ट्रीज जो कि उसकी बहनें थी उनसे मिलना है। और अब आयन भी फैसला कर लेता है कि वो कैसे भी करके यूरी को बाकी वर्ल्ड ट्री से मिलवाएगा। यूर्सुला उसे बताती है कि जो बाकी वर्ल्ड ट्रीज है वो यूरी की बहनें हैं, उनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है बल्कि वो एक स्पिरिट है और उन तक पहुंचने के लिए उसे बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। आयन सबसे पहले वहाँ से बाहर जाता है और अब वो अपने मन में ठान लेता है कि वो कैसे भी करके डंजन को क्लियर करेगा ताकि वो वापस से सरफेस तक पहुंच पाए। वो डंजन में जाता है जहाँ पर उसका आमना सामना बहुत से मॉन्स्टर से होता है। सबसे पहले वो एक स्नेक मॉन्स्टर को मार देता है जिससे कि उसे पॉइजन मिस्ट की पावर मिलती है, पर अब उसका सर दर्द बिल्कुल भी नहीं करता जब वो उन पर एप्रिल का यूज करता है, क्योंकि जैसे ही वो थोड़ा बहुत डैमेज होता है यूरी उससे आकर वहाँ पर हील कर देती है। अचानक से आयन को अपने सामने एक अजीब सा दरवाजा दिखता है और ये कुछ और नहीं बल्कि बॉस रूम था। वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को कैसे भी करके बॉस को खत्म करना होगा ताकि वो सरफेस तक पहुंच पाए, पर अभी भी आयन को अपने ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। पर यूरी उसे विश्वास दिलाती है। वो उस गेट के अंदर जाते हैं जहाँ पर कि उन लोगों को डंजन का कोड दिखता है। अचानक से उनके नीचे एक मैजिकल सर्कल अपीयर हो चुका था, पर तभी वहाँ पर डंजन का बॉस भी समन हो चुका था जो कि एक ब्लड गोलम था। ब्लड गोलम उसे मारना शुरू करता है, पर आयन भी उसके अटैक को डॉज करता है, पर तभी ब्लड गोलम अपने मुक्के का यूज करता है। अचानक से आयन अपने हाथों को स्टील जैसे स्ट्रॉन्ग कर लेता है क्योंकि अब उसके पास केविन 11 की पावर आ चुकी थी। वो उस मॉन्स्टर पर पॉइजन मिस्ट का यूज कर देता है जो कि उसे स्नेक मॉन्स्टर को मारकर मिली थी। वो उसे लड़ना शुरू करता है, पर वो बॉस काफी ज्यादा खतरनाक था क्योंकि वो कोई एस रैंक का नहीं बल्कि एक ट्रिपल एस रैंक का मॉन्स्टर था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। आयन उसे बिल्कुल भी हरा नहीं पाता। इतने में उर्सुएल उसे कहती है जल्दी से इस पर लेजेंडरी स्पेल कास्ट कर दो क्योंकि तुम्हारे पास अब इतना माना आ चुका है। आयन भी उसकी बातों को मानता है और अब उस पर लेजेंडरी मैजिक का यूज कर देता है और वो एक मीटियोरॉइड को सीधा ही उस ब्लड गोलम पर फेंक लेती है। वो मिशिया का तेंसे का यूज करता है और एक ही झटके में उसे खत्म कर देता है। इतने में यूरी भी वहाँ पर आती है और वो उसे हील करना शुरू करती है, पर उर्सुएल इस चीज को देखकर काफी ज्यादा जेलस फील करती है। उसके बाद आयन आगे बढ़ता है और वहाँ पर वो ब्लड गोलम को अप्रेज करके उसकी हर एक ऑफेंसिव और डिफेंसिव पावर को ले लेता है और अब कहीं ना कहीं आयन थोड़ा बहुत पावरफुल बन चुका है। उसके बाद वो लोग डंजन कोर तक पहुंचते हैं। वो लोग उस चीज को अप्रेजल करते हैं और उसके बाद उर्सुएल उस कोर को उसकी आंखों में डाल देती है जिसकी वजह से कि अब उसके पास काफी अच्छी पावर आ चुकी है, यहाँ तक कि अब उसके पास रेनेगान की पावर भी आ चुकी है। आगे डंजन का गेट अब फाइनली क्लोज हो चुका था और अब उर्सुएल को भी पता चुका था कि अब यहाँ पर कोई नहीं आ सकता और अब उसे पीछे नहीं रहना पड़ेगा वर्ल्ड ट्री की हिफाजत करने के लिए। इसीलिए वो अपनी जर्नी को बेझिझक शुरू कर सकते हैं। उसके बाद वो सभी लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। वहीं हम एक बार में जॉर्ड को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों को अपनी मनगढ़ंत कहानी बताना शुरू करता है। कल हम लोग एक डंजन में गए थे, मैं और मेरी बंदी, पर वहाँ पर मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी था जिसका नाम आयन था। उसने हम लोगों को बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस दे दिया। सभी लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे, पर अचानक से उसके पीछे कहीं से आयन वहाँ पर आ चुका था। आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आयन बाकियों को रियलिटी बता देता है कि आखिरकार उन लोगों ने कैसे आयन पर पैरालाइज वाली स्पेल का यूज किया था और उसे मरने के लिए अकेला ही डंजन में छोड़ लिया था। सभी एडवेंचरर्स काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। वो जॉर्ड को पीलना शुरू करते हैं, पर तभी आयन बीच में आ जाता है और उन लोगों को ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो जॉर्ड ही था जिसने कि उसे अपनी पार्टी में लिया था। आगे आयन उन दोनों परियों के साथ अपनी जर्नी को शुरू करता है। वो लोग बहुत से डंजन में जाते हैं और जिस किसी मॉन्स्टर को भी आयन मारता वो उसे अप्रेजल करके उसकी पावर को छीन लेता। पर अब 1 महीना गुजर चुका है और उन लोगों को अपना नेक्स्ट डंजन मिलता ही नहीं। इसीलिए वो लोग फॉरेस्ट में घूमना शुरू करते हैं, पर तभी उन लोगों को किसी तो अजीब चीज का प्रेजेंस फील होता है जहाँ पर वो देखते हैं कि कुछ बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स एक वैगन पर अटैक कर रहे हैं। वो लोग जल्दी से वहाँ पर जाते हैं। आयन अपनी स्वॉर्ड से जंगली मॉन्स्टर्स को मार देता है और बाकी परियां घायल हुए लोगों को हील करना शुरू कर देती है। अचानक से उस वैगन में से एक अजीब सी लड़की बाहर निकलती है और वो सीधा ही आयन के गले पड़ चुकी थी। वो 1 नंबर की निब्बी थी और उसे
उसे पहली झलक में आयन को देखकर प्यार हो चुका था। उसका नाम क्लाउडिया था और वो इस किंगडम की तीसरी प्रिंसेस है। वहीं हम जैस्पर नाम के एक आदमी को भी देखते हैं जो कि एडवेंचर गिल्ड का मालिक था। क्लाउडिया उन लोगों को अपने कैसल में इनवाइट करती है और ना चाहते हुए उन लोगों को अब वहां पर जाना पड़ता है। जैस्पर जो कि एक मर्चेंट गिल्ड का मालिक था वो भी बातें करना शुरू करता है। क्लाउडिया तो आयन के प्यार में काफी ज्यादा बावली सी हो रखी थी, पर तभी यूरी वहां पर आती है और उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो उसे बताती है कि वो आयन की वाइफ है, पर तभी क्लाउडिया बोलती है कि वो खुश होगी आयन की सेकंड वाइफ बनके। यूरी और आयन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। उन लोगों को इस बारे में पता चल चुका था कि जो ये प्रिंसेस है ये एक नंबर की निब्बी है। वो एक दूसरे से आयन के पीछे लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन तभी जैस्पर खड़ा होता है। वो आयन के पास आता है और बोलता है, देखो तुम इन दोनों को छोड़ लो और मुझसे शादी कर लो। आयन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार अभी अभी हुआ क्या। उसे पता चल चुका था कि जैस्पर की फैंटेसीज कुछ अलग ही है। जैस्पर उन लोगों को बोलता है, एक काम करो तो मेरे पीछे आओ। जैस्पर उन लोगों को अपने साथ एक अजीब से तहखाने में ले जाता है और वहाँ पर काफी एंशिएंट ट्रेजर रखा हुआ था। वो लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। जैस्पर उसे बोलता है, तो आखिरकार अब तुमने क्या सोचा है? और अब उसे पता चल चुका था कि आयन की राइट आई में स्पिरिट कोर है जो कि इस वर्ल्ड का एक मिथिकल ट्रेजर है। इसीलिए उसे आयन में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता है। और अब कहीं न कहीं यूरी को भी पता चल चुका था कि जो जैस्पर है उसे दूसरे वर्ल्ड ट्री के बारे में पता है। इसीलिए ना चाहते भी उन लोगों को जैस्पर के साथ फ्रेंडशिप करनी होगी ताकि यूरी अपनी बहन के साथ मिल पाए। उसके बाद वो लोग फाइनली फ्रेंडशिप कर लेते हैं। जैस्पर भी उन लोगों की बातों को मान लेता है। वो लोगों को अपने साथ एक हिडन डंजन में ले जाता है जहाँ पर कि आयन को अपनी जर्नी अकेले ही करनी होगी और इसी डंजन के अंदर हो सकता है कि उन लोगों को वर्ल्ड ट्री मिल पाए। युर्सुला उसे बताती है कि दीवार में कहीं बटन है जिसकी वजह से कि तुम कहीं टेलीपोर्ट हो जाओगे। आयन भी उसकी बातों को मान लेता है। वो दीवार पर टच करता है और अचानक से एक बहुत बड़े फॉरेस्ट डंजन में कहीं तो टेलीपोर्ट हो चुका था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार अभी अभी ये उसके साथ हुआ क्या। इतने में यूरी भी उसकी राइट आई से बाहर निकल जाती है। वो उसे बोलना शुरू करती है, हाँ ये वही है जहाँ की मेरी छोटी बहन पीना रहती है। पीना भी एक वर्ल्ड स्पिरिट है जिसके पास की काफी अनोखी पावर है। और वो यूरी और उसके बॉयफ्रेंड को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। वो उन लोगों को बोलती है, अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो सबसे पहले तुम लोगों को मेरे डंजन को क्लियर करना होगा, उसके बाद ही तुम मुझ तक पहुंच सकती हो। इतने में ही आयन बोलता है, अरे वो तुम्हारी बहन है, वो तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आई है। पर तभी पीना बोलती है, मैं तुझ जैसे तुझ ह्यूमन से बात नहीं करती। यूरी अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो अपने बॉयफ्रेंड को बोलो कि इस डंजन को जल्दी से वो पार कर ले। और अब यूरी भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी और आयन को उसकी बातें माननी पड़ती है ताकि यूरी खुश हो जाए। वो सबसे पहले फॉरेस्ट की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है और उसके पास काफी ओपी सी पावर्स थी, इसीलिए वो उस डंजन को स्पीड रन करना शुरू करता है। इतने में ही पीना बोलती है, मुझे पता है तुम्हारे पास वर्ड स्पीड की पावर है, एटलीस्ट तुम ये तो शो कर सकते हो कि तुम्हें मुश्किल हो रही है। पर आयन ऐसी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता। वो बस आगे आगे बढ़ना शुरू करता है। यूरी आयन को बताती है कि पीना को एंटरटेनमेंट काफी ज्यादा पसंद है, इसीलिए अगर वो उसकी बहन को एंटरटेन करेगा तो वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। वहीं पीना यूरी के बारे में ही सोच रही थी। इतने में हम आयन को देखते हैं। वो आगे बढ़ना शुरू करता है जहाँ पर कि उसे एक अजीब सा फुल गोभी वाला मॉन्स्टर दिखाई देता है। पॉइजन मिस्ट को उस पर फेंक देता है, पर आयन के पास हर एक एलिमेंट की रेजिस्टेंस थी, इसीलिए उसे कुछ भी नहीं होता। वो अपने स्पिरिट स्वॉर्ड को वहां पर निकालता है और एक ही शॉट में उस मॉन्स्टर को खत्म करता है। वो उस पर अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करता है और उसकी स्किल्स को कॉपी कर लेता है। वो और ज्यादा आगे बढ़ना शुरू करता है, पर तभी अचानक से कोई मॉन्स्टर हेडशॉट मार देता है, पर उससे आयन को कुछ भी नहीं होता क्योंकि यूरी उसे हील कर रही थी। वो सोचना शुरू करता है कि आखिरकार वो मॉन्स्टर कहाँ हो सकता है। वो अपनी बॉडी पर उसके डैमेज को ले लेता है, पर बाद में जाकर युर्सुला की पावर की हेल्प से उसे पता चल चुका था कि आखिरकार वो मॉन्स्टर कहाँ है। वो जल्दी से उस पर ग्रेविटेशनल पुल का यूज कर देता है और उसे भी खत्म कर देता है। उसके बाद वो उसके पास जाता है और अपनी अप्रेजल का यूज करके उसकी एबिलिटीज को भी कॉपी कर देता है। वो आगे बढ़ना शुरू करता है, लेकिन पीना बोलती है, नहीं तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, वापस ही मेरे डंजन से बाहर जाओ। पीना एक प्लान को बनाती है। वो उसकी ओर दो बड़े ही खूंखार एस रैंक के मॉन्स्टर को वहां पर भेज देती है उसे लड़ने के लिए, जिसमें से एक स्पाइडर और दूसरा एक नाइट था। वो आयन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी आयन एक ही स्लैश से उन दोनों को ही खत्म कर देता है। पीना तो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी और अब उसके सभी पैंतरे फेल हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ हम जॉर्ड को देखते हैं जो कि अब एकदम यूजलेस बन चुका है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है जिसका नाम की जेलिना होती है, लेकिन जेलिना भी अपने भाइयों से उसे पिटवा कर दूर फेंक लेती है। सभी एडवेंचरर की पार्टी अब जॉर्ड को काफी ज्यादा बुरा मानते थे और उसके साथ अब कोई भी पार्टी को फॉर्म नहीं करता।
अब जॉर्ड को कोई भी मिशन नहीं मिलते और अब उसके खाने के वांदे हो चुके थे, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो सोलो ही एडवेंचर करेगा और बहुत ज्यादा पावरफुल बनेगा। वो अपनी इस किस्मत का दोष सिर्फ और सिर्फ आइन को देता है। अचानक से वो एक डंजन तक जा पहुंचता है और ये वही डंजन होता है जहाँ पर कि इस वक्त आइन अपनी जर्नी कर रहा है। वो गलती से उस डंजन की दीवार को छू लेता है और अचानक से उसी जगह पर टेलीपोर्ट हो चुका था जहाँ पर कि इस वक्त आइन है। वो आगे आगे बढ़ना शुरू करता है पर वो तभी एक ट्रैप में फंस जाता है और मरने ही वाला था, पर अचानक से तभी वो डंजन के बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है। उसे पीना की आवाज आती है। वो उसे बोलती है, तुम मेरे डंजन में कभी भी आ सकते हो, पर हाँ तुम कभी भी मरोगे नहीं। तुम जितना चाहे उतना ट्राई कर सकते हो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। जॉर्ड अपने मन में सोचता है कि ये सबसे बेहतरीन मौका है अपने आप को स्ट्रॉन्ग साबित करने के लिए, इसीलिए वो उस डंजन में आगे आगे बढ़ना शुरू करता है। वो बहुत बार मरता है लेकिन फिर से रिस्टार्ट करके वापस से आगे बढ़ना शुरू करता है। पर तभी जब वो आगे बढ़ा था उसकी मुलाकात होती है बॉम्बार्डिनो क्रोकोडीलो से। वो उसे पीना शुरू कर देता है। जॉर्ड को लगता है कि उसे एक बार फिर से रिस्टार्ट करना होगा। वो क्रोकोडाइल मॉन्स्टर बस अब उसे खाने वाला था, पर तभी उसे बचाने के लिए वहां पर आयन आता है और एक ही स्लैश में उसे हेडशॉट मारकर वहां पर खत्म कर लेता है। और जब जॉर्ड उसे देखता है तो उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वो बोलता है, अबे कबाड़ी आखिरकार तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तू यहाँ पर आया कैसे? पर आयन उसे कुछ भी नहीं बोलता और अपने हीलिंग पोशन का यूज करके उसकी सभी चोटों को हील कर देता है। उसके बाद वो उस पर स्लीपिंग मैजिक का यूज करके उसे सुला देता है और अब आयन फाइनली स्पीड रन करके बॉस रूम तक पहुंच चुका था। लकीली बॉस रूम के अंदर भी पूरा का पूरा फॉरेस्ट ही होता है। वो आगे बढ़ना शुरू करता है जहाँ पर कि उसे एक अजीब सा विकसित पोकेमॉन दिखाई देता है। वो एक बल्बासौर था। वो उस पर अटैक करना शुरू कर देता है लेकिन तभी आयन उस पर अपने फायरबॉल जुत्सु का यूज करता है, पर उससे उसको कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। बल्बासौर उस पर वाटर गन का यूज करता है, पर तभी आयन उसे बचने के लिए अपनी सुपर एप्रिल का यूज करके टाइम को ही रोक देता है और पैरी करके उसका अटैक उसे ही पेल देता है। पर बल्बासौर को कुछ भी नहीं होता। पर तभी आयन बल्बासौर के पैरों के नीचे आता है जानबूझकर, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर कुछ तो अजीब सी चीज है। बाद में जाकर उसे पता चलता है कि जो ये बॉस है यानी कि बल्बासौर, इसे बस एक इल्यूजन स्पेल से क्रिएट किया गया है। आयन उस इल्यूजन स्पेल को नलीफाई कर देता है और अब हम देखते हैं कि वो बल्बासौर तो एक छोटे से क्यूट मॉन्स्टर में तब्दील हो चुका था। आयन उसे अपनी गोदी में उठाता है और उसे बातें करना शुरू करता है। बाद में जाकर पीना से उसे पता चलता है कि जो ये छोटा सा मॉन्स्टर है ये 4 डिवाइन मॉन्स्टर का बेटा है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और डिवाइन मॉन्स्टर्स के पास तकरीबन वर्ल्ड ट्री जितनी ही मैजिक होती है, यानी कि ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है। वो पीना से पूछता है, क्या मुझे तुमसे मिलने के लिए इसे भी हराना होगा? हाँ, क्योंकि ये बॉस है। पर वो लोग उसे बड़े ही क्यूट तरीके से देखते हैं और अब पीना भी मान चुकी थी। अब वो लोग फाइनली पीना के पास आ चुके थे। यूरी और पीना का एक बढ़िया सा रियूनियन होता है। वो लोग एक दूसरे को देखकर बड़े ही खुश होते हैं। इतने में वो छोटा सा मॉन्स्टर आयन के कंधे से नीचे जंप करता है और अब वो भी एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वो खुद को कीरो के रूप में इंट्रोड्यूस करवाती है। उर्सुल भी वहाँ पर आ चुकी थी। वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं। पीना और कीरो आयन को बोलती है, हम भी तुम्हारे साथ तुम्हारी जर्नी पर आ जाते हैं, या हम ऐसा कर सकते हैं। कीरो आयन को स्टोन सेज को दे देती है और अब आयन के पास और भी ज्यादा पावर आ चुकी थी। अब वो लोग डिसाइड करते कि वो लोग भी आयन की जर्नी में उसका साथ देगी और बाद में जाकर उसके साथ प्लॉट को डेवलप करेंगे। अगले दिन जैस्पर आयन के साथ एडवेंचर गिल्ड में जाता है, पर आयन थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि लोग जैस्पर को उसका शुगर डैडी बोल रहे थे और वो लोग अपने मन में सोचते हैं कि जैस्पर और आयन रोज रात को स्पॉट फाइट करते होंगे। इतने में वहाँ पर गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट भी आ चुकी थी। जैस्पर उसे बताना शुरू करता है, देखो इसका नाम आयन है और मैं इसे चीजों को खरीदना चाहता हूँ, जो भी ये मुझे बेचेगा। आयन सबसे पहले उसे अपने गिल्ड कार्ड को दे देता है। रिसेप्शनिस्ट देखती है कि ये तो एक F रैंक का एडवेंचरर है। वो आयन को छुड़ाना शुरू करती है। वो लोग आयन की पीठ पीछे बोलना शुरू करते हैं, जरूर ये बच्चा जैस्पर को स्कैम कर रहा होगा। लेकिन तभी आयन अपने इन्फिनिट बॉक्स से उन सभी के सभी आइटम्स को निकाल देता है। लेकिन उन एडवेंचरर को अभी भी भरोसा नहीं होता कि कोई F रैंक का अप्रेजर ऐसा भी कर सकता है। वो लोग एक बार फिर से उसे क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं और अब आयन का कॉन्फिडेंस एकदम शैटर्ड हो चुका था। पर तभी वहाँ पर एक सुंदर सी सेक्सी सी मॉमी आती है। वो आयन को बोलती है, लगता है तुम में कुछ खास बात तो है लड़के। आयन की आंखें तो चंगू मंगू को देखकर एकदम फटी की फटी रह चुकी थी और अब वो गिल्ड लेडी से बोलती है, तुम तो काफी अच्छे लगते हो। और अब बाकियों को भी पता चल चुका था कि जो आयन है वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा, इसीलिए वो सभी के सभी लोग उसे एज अ गॉड की तरह ट्रीट करना शुरू कर लेते हैं। लेकिन आयन को टेंशन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है और बाथटब में आराम से बात लेना शुरू करता है। लेकिन तभी यूरी भी वहाँ पर टेलीपोर्ट हो चुकी थी और उसे फॉलो करती
होती हुई पीना भी वहाँ पर आ चुकी थी। वो लोग अब कैसे भी करके आयन के साथ प्लॉट को डेवलप करना चाहते थे। वो उसे बोलना शुरू करती है, आयन जरा हमें अपनी तीसरी टांग तो दिखाओ। लेकिन तभी वहाँ पर उर्सुला वहाँ पर आ चुकी थी। उसे पता चलता है कि आयन की छोटी बंदूक अब उसकी बेटे को देखकर AK-47 में कन्वर्ट हो चुकी है, इसीलिए वो उसे एक मैजिकल स्पेल से मार देती है। अब आयन बाहर जाता है जहाँ पर कि उसे कीरो मिलती है। कीरो आयन को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसकी वजह से ही सभी के सभी स्पिरिट्स काफी ज्यादा खुश है। वो उसे ओल्डेस्ट स्पिरिट के बारे में बताती है जो कि अब इस वर्ल्ड से वैनिश हो चुकी है। अगले दिन हम देखते हैं कि आयन अपनी नई जर्नी को शुरू करने के लिए वहाँ पर निकल चुका था। वो सबसे पहले जैस्पर के पास जाता है, पर तभी वहाँ पर उसे मॉमी एडवेंचर दिखती है। वो उसे बोलती है, आयन मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया मिशन है, तुम्हें कैसे भी करके एक डिमोनिक ड्रैगन को खत्म करना होगा। वो पहली बार तब देखा गया था जब डीमन किंग समन हुआ था, पर बाद में जाकर वो वैनिश हो गया और उस ड्रैगन को एक डेजर्ट में फिर से देखा गया है। इसीलिए मॉमी एडवेंचर उसे एक नए मिशन को दे देती है। अब आयन के पास काफी ज्यादा पावर आ चुकी थी, इसीलिए वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ चुका था और वो उस मिशन को ले लेता है। वो जैस्पर से अलविदा लेता है और डेजर्ट में निकल जाता है उस डिमोनिक ड्रैगन को देखने के लिए। वो आगे बढ़ना शुरू करता है, पर तभी वो अपने अर्थ मैजिक का यूज करके ड्रैगन को वहाँ पर समन करता है। ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्से में था और वो ड्रैगन कोई नॉर्मल ड्रैगन नहीं था, बल्कि इसे खुद डीमन किंग ने क्रिएट किया था, यानी कि इसके पास काफी ओपी सी पावर है। वो आयन पर अटैक करना शुरू कर लेता है, पर आयन भी उसे अप्रेज कर रहा था और उसकी पावर्स के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू करता है। सबसे पहले वो ड्रैगन उस पर माना बुलेट्स को छोड़ लेता है, लेकिन आयन जैसे तैसे करके उसे डॉज कर लेता है। यहाँ तक कि आयन उसके एक पैर को भी काट लेता है, पर उस ड्रैगन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ड्रैगन आयन को हवा में उछाल देता है, लेकिन तभी वो ड्रैगन भी वहाँ पर जाता है और आयन को सीधा ही अपने मुंह में ले लेता है। उसे लग रहा था कि अब आयन का गेम खत्म हो चुका है, पर अचानक से तभी उसके माउथ में से एक अजीब सा ऑरा बाहर निकलता है और आयन एक बहुत ही पावरफुल मैजिक का यूज करके उसके पूरे के पूरे हेड को ही फोड़ कर रख देता है। वो ड्रैगन मॉन्स्टर अपने मन में सोचना शुरू करता है, आखिरकार एक ह्यूमन ने मुझे कैसे हरा दिया। वो आयन से पूछता है, आखिरकार तुमने मुझे हराया कैसे। आयन उसे बोलता है, क्योंकि मेरे पास स्पिरिट कोर की आई थी। उसके बाद वो स्मोक बनकर वहां से उड़ जाता है और आयन उस पर अपनी अपेरल स्किल्स का यूज करके उसके सभी के सभी स्किल्स को ले लेता है। यहाँ तक कि अब आयन के पास डार्क माना भी इकट्ठा हो चुका था। और अगले दिन अब वो लोग कैसल में जाते हैं क्योंकि प्रिंसेस क्लाउडिया ने उन्हें यहाँ पर इन्वाइट किया था। वो बिना कुछ कहे बस आयन के पास आ चुकी थी और उसने आयन को अपना हस्बैंड मान लिया था। यूरी काफी ज्यादा जेलस फील करती है, यहाँ तक कि आयन भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। पर तभी वहाँ पर किंग आ चुका था, क्लाउडिया का बाप। वो आयन को बोलना शुरू करता है, अच्छा तो तुम मेरे दामाद हो। हाँ वो मैं ही हूँ गलती से। पर बाद में पता चलता है कि जो वो किंग है वो तो एक पुक्की निकला। वो उसे बोलना शुरू करता है, मेरी बेटे का अच्छे से ध्यान रखना। पर आयन को कुछ भी समझ आता कि आखिरकार ये बोल कह रहा है। वो यूरी का भी शुक्रिया अदा करता है, उसे काफी ज्यादा काम था और वो जाते जाते आयन को एक एनवलप को दे देता है। इसकी वजह से आयन कहीं भी घूम सकता है और कोई भी उसे रिस्ट्रिक्शन नहीं दे सकता। वहीं दूसरी तरफ हम जॉर्ड को देखते हैं जो कि अब एक नंबर का नल्ला बन चुका है। सभी लोग उसे काफी ज्यादा नफरत करते हैं, उसके पास अब जीने की कोई भी वजह नहीं बची। यहाँ तक कि वो आयन से अब काफी ज्यादा जेलस फील करना शुरू करता है। अब सभी के सभी एडवेंचर पार्टी ने उसे अपनी गिल्ड से बाहर निकाल दिया है। पर तभी उसके सामने एक सेक्सी सी लड़की आती है और वो उसे बोलती है, क्या तुम्हें उससे रिवेंज लेना है। वहीं दूसरी तरफ हम आयन को देखते हैं जो कि अपने सपने में था। वो काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो चुका था। उसे वही दिन याद आता है जहाँ पर कि हेलहाउंड उसकी बॉडी को खा रहे थे। अचानक से उसकी आधी कटी फटी बॉडी उसे बोलना शुरू करती है, तुम इस पावर के लायक बिल्कुल भी नहीं हो, ये तो बस तुम्हारा लक था आयन, तुम किसी भी काम के नहीं हो। लेकिन तभी अचानक से आयन की आंखें खुलती है। वो अपने सामने उर्सुला को देखता है और उर्सुला उससे बोलती है, लगता है तुम कोई सपना देख रहे थे। आयन उसे बोलता है कि आखिरकार यूरी और पीना कहाँ हैं। वो उसे बताते हैं कि यूरी और पीना बाहर किंगडम में टहलने गई है। लेकिन अब कहीं न कहीं आयन को थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था। और वहीं दूसरी तरफ हम जॉर्ड और उसी लड़की को देखते हैं। अब जॉर्ड काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो लड़की उसे बोलना शुरू करती है, आयन को एक एंजल ने स्पिरिट आई दी है जिसकी वजह से कि वो इतना पावरफुल बन चुका है। जॉर्ड काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। उसे विश्वास हो चुका था कि आयन ने चीटिंग का यूज किया है उसे ज्यादा पावरफुल बनने के लिए। वो एटना को बोलता है, मुझे भी ऐसी पावर चाहिए। और उसके कहने पर एटना एक ईविल आई को समन कर देती है और सीधा ही उसके मत्थे में चिपका देती है। और अब जॉर्ड काफी ज्यादा पैन में होता है। वो अचानक से एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका था। एटना इस रिजल्ट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो बोलती है, लगता है अब
मैं आयन को खत्म कर सकती हूँ। और वहीं हम देखते कि जॉर्ड तो एक भयानक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका है। वो सबसे पहले जंप मारता है और पूरे के पूरे शहर को खत्म करना शुरू करता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर अपनी बंदी दिखती है जो कि किसी और बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पर खड़ी हुई थी। वो वहाँ पर आता है और एक ही स्लैश में उस आदमी की मुंडी काट देता है। जेलिन इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। वो काफी ज्यादा डर भी चुकी थी और अब उसे उसकी बातों से पता चल चुका था कि ये कोई और नहीं बल्कि जॉर्ड है। वो उसे माफी की भीख मांगना शुरू करती है, पर जॉर्ड अब एक चैट मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका है, इसीलिए वो जेलिन की मुंडी को भी उड़ा देता है और सीधा ही उसे खा जाता है। जॉर्ड अब पूरी तरीके से पागल हो चुका था। वो बारी बारी करके हर एक इनोसेंट ह्यूमन को मारना शुरू करता है और तभी यूरी और पीना को पता चल चुका था कि इस किंगडम में कुछ तो अजीब सा हो रहा है, इसीलिए वो सभी को हील करना शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एटना को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश थी। वो डीमन किंग की सर्वेंट होती है। वो जॉर्ड को बोलती है सबसे पहले तुम्हें कुछ फेयरी को खत्म करना होगा जो तुम्हारे पास आएगी। इसीलिए जॉर्ड अचानक से यूरी के पीछे समन हो जाता है और यूरी उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। वो किसी भी चीज को प्रोसेस नहीं कर पाती और अब जॉर्ड उसे मारने वाला था, पर तभी पीना लास्ट मोमेंट पर वहाँ पर आती है और यूरी की जान को बचा लेती है। वो उसके अराउंड एक बैरियर को क्रिएट कर देती है। जॉर्ड उसे तोड़ने की बहुत कोशिश करता है पर ऐसा नहीं हो पाता। इतने में एटना बोलती है ये कोई नॉर्मल बैरियर नहीं है, इसीलिए तुम्हें अपनी थर्ड आई की मैजिक का यूज करना होगा। जॉर्ड ऐसा ही करता है और एक झटके में ही उस बैरियर को खत्म कर देता है। उसके बाद वो बेब्लेड बनकर उन लोगों का पीछा करना शुरू करता है। पीना जल्दी से अपने बैरियर को क्रिएट कर देती है, लेकिन तभी जॉर्ड उसे दूर फेंक देता है। यूरी पीना के सामने उसे बचाने के लिए वहाँ पर आ चुकी थी, पर तभी जॉर्ड उसे भी अपने हाथों में ले लेता है। यूरी रोना शुरू करती है और आयन को बोलती है आयन प्लीज मदद करो। और तभी सोनिक स्पीड से वहाँ पर आयन भी वहाँ पर समन हो चुका था। वो उस पर अपनी अप्रेजल का यूज करता है पर उसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, पर बाद में जाकर उसकी आवाज से उसे पता चल चुका था कि ये मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त जॉर्ड ही है। और अब जॉर्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इविल बन चुका है और इतना इस सीन का मजा ले रही थी। उसे तो कैसे भी करके एन की लाश चाहिए थी। जॉर्ड उस पर अटैक कर देता है, पर तभी आयन उस पर अपनी पैर स्किल का यूज करके उसे दूर फेंक देता है। जॉर्ड एक बार वापस से जंप करता है। आयन उस पर अपने बैरियर मैजिक का यूज करता है, पर जॉर्ड बड़ी आसानी से उसके बैरियर को तोड़ के रख देता है। जॉर्ड उसे बोलता है तुमने चीटिंग की थी मैजिक को पाने के लिए, पर अब मैं तुझे खत्म कर लूंगा। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो पूरे शहर को डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। उसने बहुत इनोसेंट लोगों की जान भी ले ली थी और अब आयन को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार वो अपने दोस्त पर कैसे वार कर सकता है। जॉर्ड उसे बोलना शुरू करता है तुम कभी भी इस पावर के लायक नहीं थे। और अब आयन भी कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट में आ चुका था। उसे भी लग रहा था कि वो इस ताकत के काबिल ही नहीं है, पर तभी वहाँ पर यूरी आती है और उसे प्रोटेक्ट करते हुए बोलती है इस पावर का असली हकदार कोई और नहीं बल्कि आयन ही है। इतने में ही वहाँ पर उर्सुला भी आती है। उसके बाद आयन को अपने रियल पोटेंशियल के बारे में पता चलता है। उसके अंदर से एक गोल्डन माना बाहर निकलता है और अब फाइनली उसने अपने ऊपर विश्वास करना सीख लिया था। उर्सुला भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। जॉर्ड उस पर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आयन कुछ भी नहीं करता। वो उसे एक जोरदार मुक्का मार के दूर फेंक देता है और अब कहीं ना कहीं जॉर्ड भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। आयन बड़े ही बैडस वे से उसकी ओर आगे बढ़ना शुरू करता है। तभी जॉर्ड वापस से खड़ा होता है और उस पर वापस से पंच करना शुरू करता है और अब जॉर्ड का पेशेंस लेवल टूट चुका था। वो उस पर एक बार फिर से वार करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी आयन अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड को निकालता है और एक ही स्लैश में उसे खत्म कर लेता है। इस अटैक से वो मॉन्स्टर तो खत्म हो चुका था, पर जैसे तैसे करके जॉर्ड बच चुका था। पूरे शहर को इवैक्यूएट किया जाता है। सब कुछ खत्म होने के बाद वहाँ पर एटना आती है और वापस से उसी ईविल आई को अपने हाथों में उठाती है। बाद में पता चलता है कि वो ईविल आई तो सिर्फ और सिर्फ एक रिकॉर्डिंग डिवाइस था जिससे कि उन लोगों को आयन की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना था। वो कहती है अब हम बड़ी आसानी से आयन को खत्म कर सकते हैं और अब सब सेट हो चुका था। इतने में यूरी आयन के पास आती है और वो उसे बोलती है प्लीज आयन क्या तुम मुझे किस कर सकते हो। और आयन ने तो अपनी जिंदगी में कभी भी इस प्रोसेस को किया ही नहीं, इसीलिए वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। यूरी उसे बोलती है अगर तुम मुझे किस नहीं करोगे तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट को सही नहीं कर पाएंगे। पर तभी वहाँ पर उर्सुला भी आती है। वो काफी ज्यादा दुखी थी, पर अफसोस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए यही एक रिचुअल है। वो आयन से कहती है तुम यूरी के माना को इसीलिए अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि तुमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया था। इतने में ही वहाँ पर पीना भी आ चुकी थी और साथ में कीरो भी। वो भी उसे बोलना शुरू करते हैं मास्टर प्लीज हमारे साथ भी प्लॉट को डेवलप कीजिए।
और अब आइन अपनी पूरी करेज कलेक्ट करके यूरी की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है ताकि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर पाए। पर तभी अचानक से वो स्लिप हो जाता है और वो सीधा ही उसके फोरहेड पर किस कर लेता है और एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए काफी था। पर यूरी इसे सेटिस्फाई नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ हम डीमन रेल्म में एटना को देखते हैं जिसने की एक अजीब से कौवे मॉन्स्टर को जिसका नाम की फैल्को था उसे अपने पास समन कर लिया था। वो सबसे पहले उस पर अपने चार्म स्पेल का यूज करती है और उसे आइन को मारने का आदेश देती है। फैल्को भी अब एटना के प्यार में एकदम बावला हो रखा था, इसीलिए वो उसकी बातों को मान लेता है। वो सबसे पहले ह्यूमन रेल्म के लिए एक पोर्टल को खोलता है और जल्दी से अपनी सुपरसोनिक स्पीड से आगे बढ़ना शुरू करता है। पर आइन को उसकी आने की खबर पहले ही हो चुकी थी। वो उसे मिलने के लिए आगे बढ़ता है और उसे बातचीत करना शुरू करता है क्योंकि इस वक्त उसकी सभी के सभी वाइफ सो रही है। वो उसे बातें करना शुरू करता है और पूछता है कि आखिरकार वो उसे क्यों मारना चाहता है। इतने में फैल्को उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है पर आइन को ये सब कुछ स्लो मोशन में दिखाई दे रहा था, इसीलिए वो सबसे पहले फैल्को को एक लाफा मारकर 2 किलोमीटर दूर फेंक देता है और लास्ट में जाकर फाइनली वो उसे खत्म कर लेता है। वो उस पर अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करके उसकी सभी एबिलिटीज को भी ले लेता है पर तभी उनकी साउंड की वजह से वहाँ पर बाकी क्यूटीज भी आ चुकी थी। अगले दिन अब वो लोग रॉयल मेज की फॉरबिडन लाइब्रेरी में जाते हैं ताकि वो लोग एक अजीब सी मैजिकल स्पेल को सीख पाए। सबसे पहले वो लोग अंदर जाना शुरू करते हैं पर उस गेट को कोई भी स्पिरिट क्रॉस ही नहीं कर पाती और ऐसा इसीलिए था क्योंकि यहाँ पर किंग का कर्ज लगा हुआ था और जिस किसी के पास भी किंग का एम्बलप होता है सिर्फ और सिर्फ वही इस गेट को क्रॉस कर सकता है और वो सिर्फ और सिर्फ आइन के पास था, इसीलिए वो आगे बढ़ना शुरू करता है और अब वो भी थोड़ा बहुत चिंता में पड़ चुका था। पर तभी वो यूरी को बोलता है तुम यहीं पर वेट करो, मैं 2 सेकंड में आया। वो लाइब्रेरी के अंदर जाता है पर तभी एक अजीब सी लड़की लाइब्रेरी की टॉप फ्लोर से नीचे गिर जाती है। आइन जल्दी से वहाँ पर जाता है और सिग्मा लौंडा बन के उसकी जान को बचा लेता है। उस लड़की का नाम एलाइस था, वो काफी ज्यादा क्यूट थी। वो उसे बातें करना शुरू करती है। वो उससे उस बुक के बारे में बताती है जिसे कि वो इस वक्त पढ़ रही थी और अब उसे पता चुका था कि जो आइन है उसके पास स्पिरिट्स की पावर है। वो उसे बोलना शुरू करती है आखिरकार मेरी बहन कहाँ है। आइन को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये किस बारे में बात कर रही है पर आगे उसे भी इस बारे में पता चल जाता है कि जो ये लड़की है ये कोई और नहीं बल्कि एक स्पिरिट है। इसका नाम एलाइस है और इसके गार्डियन का नाम एका है और अब वहाँ पर उसके गार्डियन भी आ चुकी थी। एका उसे बताती है कि उन लोगों पर एक कर्ज लगा हुआ है और वो लोग इस लाइब्रेरी के बाहर नहीं जा सकते और अगर आइन को यूरी को अपनी बहन के साथ मिलवाना है तो सबसे पहले उसे किंग का एनवलप यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। और अब आइन भी मान चुका था। एका उसे स्पिरिट वर्ल्ड के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताना शुरू करती है और अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं किया तो वो टूट जाएगा। सबसे पहले आइन एलाइस के पास जाता है और वो उसे पूछता है तो तुम्हें मेरे साथ बाहर आना होगा। एका उसे बोलती है कि एलाइस बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो काफी ज्यादा वीक है और उसके पास बिल्कुल भी कोई पावर नहीं है। आइन को अपना पास्ट याद आता है क्योंकि वो भी एक टाइम पर ऐसा ही था पर बाकी लोगों ने उसकी मदद की इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग बन गया और अब एलाइस भी काफी ब्लश करना शुरू करती है। आइन उसे बोलता है मैं कल आऊंगा और तुम्हें बाहर की दुनिया में ले जाऊंगा। एलाइस अब काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी और अब अगले दिन एका एलाइस को सजाना शुरू करती है क्योंकि अब वो बाहर की दुनिया में जाने वाली है। एलाइस भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी। वो एका को बोलती है कि वो आइन से काफी ज्यादा प्यार करती है। आगे अब वहाँ पर आइन भी आ चुका था। वो सबसे पहले एलाइस के पास जाता है और उसे अपनी गोद में उठाकर सीधा ही एक जंप करता है और 1 सेकंड में ही उसे वर्ल्ड ट्री से ऊपर ले जाता है और अब वो लोग फाइनली एक हिडन डंजन तक पहुंच चुके थे। आगे एका अपने शैडो क्लॉन को बनाती है ताकि वो हमेशा ही एलाइस के साथ रह सके क्योंकि वो इस लाइब्रेरी को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकती। पर एलाइस अब इस बात से काफी नाराज हो चुकी थी क्योंकि वो बाहर की दुनिया में आइन के साथ उसकी गोद में नहीं रह सकती है। और अब आइन हिडन डंजन में आ चुका था। सबसे पहले वो बहुत से मॉन्स्टर को मारता है और उसके बाद लास्ट में जाकर वो एक समुराई को पेल कर एलाइस को फाइनली फ्री कर देता है। और अब यूरी अपनी बड़ी बहन एलाइस से मिलती है पर एलाइस को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसके पास आए। वही हम देखते कि उर्सुला भी काफी नर्वस होती है क्योंकि एका स्पिरिट हायरार्की में उसे काफी ज्यादा बड़ी है। इतने में सभी स्पिरिट बारी बारी करके आइन के साथ प्लॉट को डेवलप करना शुरू करती है पर एलाइस थोड़ा बहुत शाई फील करती है। पर तभी एलाइस अपनी पूरी करेज कलेक्ट करके उसके पास आती है और फाइनली अब वो भी उसके प्लॉट को डेवलप कर देती है। आगे वो हॉट टब में बात करना शुरू करते हैं और सभी लड़कियां आइन को काफी ज्यादा टीज कर रही थी। वो उसे पूछना शुरू करती है कि क्या वो एलाइस से प्यार करता भी है या फिर नहीं और आइन की तो फटकर एकदम 4 हो चुकी
चुकी थी। इतने में ही सभी लड़कियां कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू करती है। आयन अपने मन में सोचता है अगर ये लोग ऐसा ही करते रही तो इन लोगों को मेरी AK-47 दिख जाएगी। सभी लोग एकदम नॉटी से हो चुके थे। उसके बाद एका आयन को एलाइस के स्पिरिट कोर को दे देती है ताकि वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाए। सबसे पहले एलाइस वहाँ पर जाती है ताकि वो आयन के साथ कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर पाए, पर जैसी वो आगे बढ़ती है वो अचानक से स्लिप हो जाती है और अब सभी लोगों को आयन के वर्ल्ड ट्री के दर्शन हो चुके थे।